गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट चैप्टर पे आ गए हम लोग। ओपन कर लीजिए सोशल बुक, पेज 67, लेसन 9, इंडिया क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट कैसा हमारे देश में क्लाइमेट है, कैसा हमारे देश में टेम्परेचर है, कैसा सीजन्स कौन कौन से हैं, यही आपको पढ़ने हैं इसमें। तो इंडिया की क्लाइमेट की बात करें, वेदर और क्लाइमेट की। अच्छा, पहले तो जान लो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। वेदर बेटा क्या होता है? वेदर डे टू डे चेंज होता है, सुबह से शाम में चेंज हो सकता है। ठीक है, सुबह का मौसम कुछ और शाम का मौसम कुछ और हो सकता है। जैसे अभी देख लो, सुबह धूप हो रही है, शाम को क्या हो रही है, ठंड हो जा रही है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? एक लॉन्ग पीरियड ऑफ, जो वेदर बहुत साल तक एक जैसे रह जाते हैं, सीजन्स वेदर का एक पैटर्न जो बहुत साल तक एक जैसे रह जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्लाइमेट मान लेते हैं। और क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे फर्दर हम लोग देखते हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो देखो क्या कह रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को? पहला, लोकेशन विद द रेफरेंस टू इक्वेटर। इक्वेटर से आप कितना पास है, कितना दूर हैं, ये आपको इफेक्ट करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा रहेगा। जितना ज़्यादा आप इक्वेटर के पास रहोगे उतना हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। जितना इक्वेटर से दूर होते चले जाओगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उतना कोल्ड टेम्परेचर आपको मिलेगा। ठीक, हाइट क्या? हायर अ प्लेस, जितना भी एल्टीट्यूड हाई होगा, मतलब हिल स्टेशंस पे क्यों ठंडी होती है? क्योंकि वो सी लेवल से काफ़ी ऊंचे होते हैं। ठीक, जितना आप हाई लेवल पे जाओगे, जितना ऊंचा होते चले जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, आपको उतनी ठंड मिलेगी। जितनी आप ज़मीनी प्लेन सरफेस पे आओगे उतनी गर्मी मिलेगी। ठीक, डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूर हो तो टेम्परेचर आपका क्या होगा? हॉट और ह्यूमिड होगा। समुद्र के पास हो, सी के पास हो, तो आपका टेम्परेचर ना बहुत हॉट होगा ना बहुत कोल्ड होगा। नॉर्मल टेम्परेचर लगभग रहता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी रहती है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। सी की वजह से आपने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ा होगा, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक, रेनफॉल और डायरेक्शन भी इसी वजह से इफेक्ट होते हैं, ये भी इफेक्ट करते हैं आपके टेम्परेचर को, आपके क्लाइमेट को। ठीक, अब इंडिया में बात करें सीज़न की, तो बेसिकली तो हर जगह 2 या 3 ही सीज़न होते हैं। हमारा ही ऐसा है जहाँ 5 सीज़न है। पहला समर, गर्मी की बात करें, ऐसे बेसिकली 3 है, समर, मानसून और विंटर। लेकिन 2 सीज़न और हमारे यहाँ पड़ते हैं, स्प्रिंग और ऑटम। ठीक, जिसको कहते हैं वसंत और पतझड़। ठीक है, तो समर की बात करें तो समर कब से शुरू होता है तो आपको पता ही है, अप्रैल मई से शुरू हो जाता है और जून तक जाता है। बढ़िया एकदम हॉट गर्मी, एकदम चिलचिलाती धूप निकलती है। ठीक है, हवा टाइट कर देती है, डे बहुत लंबे हो जाते हैं, रात बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, लू बहती है इस समय। ठीक है, जो हॉट ड्राई विंड्स होती है उसी को लू कहते हैं। लू मार देती है तो लोग का हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब इसके बाद क्या आता है? मानसून आता है। समर के बाद जून के एंड में और जुलाई के स्टार्ट में शुरू होता है आपका मानसून सीज़न, जिसको हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। ठीक है, सितंबर तक चलता है, बारिश होती है, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा गर्मी कम पड़ना शुरू होती है, बारिश हो जाती है, इसलिए थोड़ी ठंडी हो जाती है, आराम हो जाता है थोड़ा। ठीक, विंड कहाँ से आती है? अरेबियन सी से आती है, वेस्ट बंगाल से आती है, इन दोनों जगहों से विंड आती है। राजस्थान और गुजरात लाई नहीं करते इनके पास में, इसलिए वहाँ पे मानसून विंड नहीं पहुँच पाती बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्कैंटी रेनफॉल, थोड़ा ही रेनफॉल वहाँ पे राजस्थान और गुजरात में होता है। अब बात करिए कोस्ट की, तो तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई। तमिलनाडु भी एकदम ड्राई रहता है मानसून सीजन में। इट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड जनवरी। नवंबर और जनवरी में वहाँ पे बारिश होती है। जब वापस आता है ना, रिट्रीटिंग मानसून होता है, तब वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर वगैरह तो बहुत अच्छे होते हैं बारिश होने की वजह से। अब बात करते हैं विंटर की, तो विंटर भी आपको पता है कब से शुरू होती है। जैसे ही सितंबर में ख़त्म हुआ आपका ये मानसून सीज़न, अक्टूबर को अवॉइड करते हैं हम लोग। अक्टूबर अभी मैं बताऊंगा क्या पड़ता है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, तो बेसिकली नवंबर से शुरू होती है ठंडी आपकी, सितंबर और अक्टूबर थोड़ा रोकेंगे अभी हम लोग। नवंबर से आपका विंटर शुरू होता है और फरवरी तक जाता है। दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है भाई। इस समय लोग क्या करते हैं? आग सेकते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, माउंटेन रीजन में तो और ज़्यादा ठंडी होती है, दिन छोटे हो जाते हैं, अब रात लंबी हो जाती है, चाँप के हम लोग सोते हैं रजाई में घुस के, है ना। हाँ, और ड्यूरिंग दिस सीज़न विंटर
वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, बाई वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से मेडिटेरियन सी में डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे यहाँ क्या कहते हैं बारिश भी होती है, कहीं कहीं स्नोफॉल भी होता है माउंटेन पे, ठीक। अब जो लास्ट बच गया स्प्रिंग और ऑटम, तो स्प्रिंग सीज़न कब पड़ता है देख लो। स्प्रिंग सीज़न बता रहा है कि ये कम्स आफ्टर विंटर, ठंडी के बाद आता है और समर से पहले आता है, ठीक है। ठंडी यानी कि जनवरी फरवरी में ठंडी खत्म होती है, मार्च अप्रैल के समय ये आपका स्प्रिंग सीज़न रहता है। मार्च अप्रैल इसमें वसंत ऋतु जिसको कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल फ्लावर्स सब उगते हैं, लीव्स सब नए नए ब्लॉसम करती हैं, खूब सारे भंवरे और खूब सारी तितलियाँ आती हैं, ठीक है ना। बहुत गर्म रहता है ना बहुत ठंडा रहता है, बड़ा ही प्लीजेंट मौसम वहाँ का रहता है उस समय। ऑटम की बात करो तो ऑटम में क्या होता है बताओ, ये कब पड़ता है, ये वही जो मैं बता रहा था कि सितंबर अक्टूबर के समय, तो वही सितंबर अक्टूबर के समय ऑटम पड़ता है, पतझड़ पड़ता है। यहाँ पे जो है कि इसी समय ठंडी शुरू होती रहती है और ट्रीज़ अपने लीव्स इसी समय शेड करते हैं, ठीक है। तो यही आपका टोटल था, चैप्टर सारे ख़त्म हो गए। अब आप इसके एक्सरसाइज अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।